हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बैंड बाजा बारात। ये मूवी 2010 में आई थी और इस मूवी में लीड रोल में रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा हैं। इस मूवी में हम जानेंगे कि कैसे दो कॉलेज स्टूडेंट्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में वो आगे सक्सेसफुल कैसे होते हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम बिट्टू को देखते हैं जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर हम श्रुति को देखते हैं, वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट है और वेडिंग प्लानर के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। बिट्टू और श्रुति की पहली मुलाकात एक फंक्शन में होती है जहाँ पर बिट्टू फ्री का खाना खाने पहुँचा होता है, पर श्रुति बिट्टू को खाना नहीं खाने देती क्योंकि वो ही उस इवेंट को होस्ट कर रही थी। उस फंक्शन में बिट्टू श्रुति पर लाइन मारने की कोशिश करता है, पर श्रुति उसे भाव नहीं देती। इसके बाद बिट्टू श्रुति के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर उससे मिलता है। वो फिर से श्रुति को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर श्रुति कहती है कि उसके पास प्यार व्यार के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि श्रुति अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है वेडिंग प्लानर का। ये सुनकर बिट्टू वहाँ से चल देता है। इसके बाद हम बिट्टू के दोस्त चेतन को देखते हैं जो कि एमबीए करने के लिए दूसरे कॉलेज जा रहा होता है। तो बिट्टू उसे कहता है कि तू क्या करेगा एमबीए करके, एमबीए में कुछ नहीं रखा। तभी बिट्टू के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और उसे घर वापस चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि बिट्टू सहारनपुर जाकर खेती बाड़ी करें। पर बिट्टू नहीं मानता और वो मना कर देता है वापस जाने से। और वो अपने पापा से कहता है कि वो दिल्ली में रहकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। इस पर बिट्टू के पापा उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर बिट्टू श्रुति से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मुझे अपने वेडिंग प्लानर के बिजनेस में पार्टनर बना ले। पर श्रुति बिट्टू को मना करने लगती है। तो बिट्टू कहता है कि इतना बड़ा बिजनेस तू कैसे संभालेगी अकेले, मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मुझे बना ले अपना बिजनेस पार्टनर, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। इस पर श्रुति बोलती है कि आज फ्रेंड बोल रहा है, कल आई लव यू बोल देगा, और मुझे अपने बिजनेस में कोई इमोशनल स्यापा नहीं चाहिए। मुझे बस अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस का फर्स्ट रूल होता है कि जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो। ये कहते हुए श्रुति चंदा नारंग नाम की बड़ी वेडिंग प्लानर से मिलने चल देती है जो कि बड़े बजट की शादियाँ करवाती है। तो बिट्टू भी श्रुति के पीछे पीछे चल देता है। श्रुति फिर चंदा नारंग से मिलती है और उससे काम मांगने लगती है, पर चंदा मना कर देती है। लेकिन तभी चंदा का एक एम्प्लॉय बीमार पड़ जाता है, जिसकी वजह से चंदा को बिट्टू और श्रुति को अपनी वेडिंग प्लानर की एजेंसी में काम देना पड़ता है। फिर चंदा जिस शादी का काम संभाल रही होती है वहाँ पर श्रुति मकसूद से मिलती है जो कि चंदा को फूल सप्लाई करता है शादियों में। और इस शादी में मकसूद कम फूल लगा रहा था डेकोरेशन करने में। तो श्रुति उससे पूछ लेती है इस बारे में। तो मकसूद कहता है कि तुम्हारी चंदा मैम ने लिए होंगे क्लाइंट से ज़्यादा पैसे, पर मुझे जितने पैसे मिले हैं मैं उतने ही फूल तो डेकोरेट करूँगा। ये सुनकर श्रुति चंदा के बारे में समझ जाती है कि कैसे वो अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाती है। ज़्यादा पेमेंट लेने के बावजूद भी डेकोरेशन वो सिर्फ आधे ही करवाती है। श्रुति ये बात आकर बिट्टू को बताती है तो वो कहता है कि हमें इससे क्या मतलब, हम तो यहाँ पर सिर्फ काम करते हैं। तो श्रुति कहती है कि लेकिन जब मैं अपनी वेडिंग प्लानर की एजेंसी खोलूँगी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद दूसरी शादी में कस्टमर ने चंदा से शादी में लिलीज से डेकोरेट करने को बोला होता है, पर ट्रक वालों की स्ट्राइक की वजह से लिलीज नहीं मिलते। तो कस्टमर आकर श्रुति पर गुस्सा करने लगता है और चंदा भी श्रुति पर ही सारा ब्लेम डाल देती है लिलीज ना मिलने का कस्टमर के आगे। ये सब देखकर बिट्टू चंदा की सच्चाई बताने वाला होता है, पर श्रुति मना कर देती है और दोनों अपनी जॉब छोड़ देते हैं ताकि वो दोनों अपनी खुद की वेडिंग प्लानर एजेंसी खोल सकें। शादी मुबारक। फिर बिट्टू और श्रुति को उनका पहला शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो भी 2.5 लाख के बजट में। फिर दोनों ही उस शादी की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। बिट्टू ने शादी में मकसूद से ही फूल ऑर्डर करवाए होते हैं डेकोरेशन करने के लिए। तो श्रुति थोड़ा नाराज़ होती है, पर मकसूद श्रुति से कहता है कि उस शादी में सारी गलती मेरी और चंदा की थी, पर तुमने वहाँ पर सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, तुम तो बहुत बहादुर निकली। मकसूद फिर श्रुति से केटरिंग के बारे में पूछता है तो श्रुति कहती है कि हमने बोला है किसी को शादी में खाना बनाने के लिए। तो मकसूद अपने जानने वाले राजेंद्र के बारे में बताता है जो कि ढाबा चलाता है और शादियों में केटरिंग करने का सोच रहा होता है। तो बिट्टू कहता है कि फर्स्ट टाइम शादी में खाना बनाना है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। इस पर मकसूद कहता है कि तुम लोग भी तो पहली बार शादी करवा रहे हो। फिर श्रुति राजेंद्र को हायर कर लेती है शादी में केटरिंग करने के लिए। शादी की सारी अरेंजमेंट्स हो जाती है तो बिट्टू श्रुति से कहता है कि कुछ तो मिसिंग है इस शादी में। और फिर वो अपने कॉलेज के दोस्त सैंडी को फ़ोन करता है जिसका म्यूजिक बैंड होता है। फिर सैंडी अपने ग्रुप के साथ शादी में गाना बजाने लगता है, तो उसका साथ देने के लिए बिट्टू भी डांस करने लगता है ताकि शादी में लोग एंटरटेन हो सकें।
फिर श्रुति भी बिट्टू के साथ डांस करने लगती है और दोनों का डांस देखकर शादी में सारे लोग खूब एंजॉय करते हैं। इस तरह बिट्टू और श्रुति की कंपनी का पहली शादी का कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होता है। इसके बाद ये दोनों अपना ऑफिस खोल लेते हैं शादी मुबारक के नाम से और इन्हें शादियों के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं। बिट्टू और श्रुति दोनों ही हर एक शादी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उनकी ये मेहनत रंग भी लाती है और शादी मुबारक का नाम मार्केट में फेमस होने लगता है वेडिंग प्लानर के तौर पर। ऐसे ही ये कई शादियां करवाते हैं। फिर एक दिन बिट्टू श्रुति से कहता है कि हमने छोटे बजट की शादियां तो बहुत करवा ली, पर अब बारी है कुछ बड़ा करने की। अब हमें बड़े बजट की शादियां करवाने के बारे में सोचना चाहिए। तो श्रुति कहती है कि बड़े बजट की शादी के लिए हमारे पास बड़े लोगों से जान पहचान भी तो होनी चाहिए, जो कि हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बिट्टू कहता है कि तू फिक्र मत कर, मैं जानता हूँ कि हमें बड़ी शादियों के कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेंगे, बस तू हाँ कर दे। इसके बाद बिट्टू और श्रुति एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वहाँ पर चंदा नारंग भी होती है और वो किसी यंग कपल को अपनी वेडिंग थीम दिखा रही होती है उनकी वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर जब वो कपल चंदा से मिलकर बाहर जाने लगते हैं तो बिट्टू और श्रुति उन दोनों यानी पंकज और सोनिया से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो लोग भी वेडिंग प्लानर हैं और अपने हर एक क्लाइंट को वो प्रॉपर टाइम देते हैं उनकी शादी की तैयारियों में, चंदा नारंग की तरह नहीं जो कि एक हफ्ते में 3 या 4 शादियाँ करवाती हैं। पंकज और सोनिया बिट्टू और श्रुति की बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं शादी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है डिस्कस करने के लिए। फिर बिट्टू और श्रुति पंकज के घर जाते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स को बिट्टू के आइडियाज़ पसंद आते हैं, पर वो कहते हैं कि इससे पहले आप लोगों ने सिर्फ 15 लाख तक की शादियाँ ऑर्गेनाइज़ की है और हमारा बजट करोड़ों का है, तो क्या आप लोग हमारी इतने बड़े बजट की शादी को हैंडल कर पाओगे। इस पर बिट्टू उनको यकीन दिलाता है कि वो उनको कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। इस तरह इन्हें 2 करोड़ के बजट वाली शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसे ये लोग बहुत ही अच्छे से प्लान और होस्ट करते हैं। फिर जब ये शादी अच्छे से हो जाती है तो ये सारे लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि ये इनके लिए बड़ी कामयाबी थी। फिर बाकी सब तो घर चले जाते हैं पार्टी करने के बाद और ऑफिस में सिर्फ बिट्टू और श्रुति ही बच जाते हैं। दोनों इतने खुश होते हैं कि एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगली सुबह उठते ही दोनों एक दूसरे से वियर्ड बिहेव करने लगते हैं। फिर बिट्टू श्रुति को उसके घर पर छोड़ के आता है और खुद वापस शादी मुबारक के ऑफिस आ जाता है। ऑफिस के बाहर बिट्टू को उसका दोस्त चेतन मिलता है। चेतन बिट्टू का उदास चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, तो वो बिट्टू से पूछ ही लेता है कि क्या हुआ है। तो बिट्टू अपनी और श्रुति के रात के इंसिडेंट के बारे में उसे सब बता देता है। उधर घर पर श्रुति बिट्टू के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि उसे अब बिट्टू से प्यार हो गया था। पर बिट्टू तो रात वाले इंसिडेंट को सिर्फ 1 नाइट स्टैंड समझकर टाल रहा था और उसे ये भी लग रहा था कि वो और श्रुति तो बिजनेस पार्टनर है, तो वो प्यार में कैसे पड़ सकते हैं। इसके बाद बिट्टू और श्रुति शादी मुबारक के ऑफिस में अपना काम कर रहे होते हैं। तो श्रुति बिट्टू से बात करती है तो बिट्टू कहता है कि यार मैं तो डर ही गया था कि कहीं तू भी और लड़कियों की तरह मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी, पर अब सब ठीक हो गया है, हम दोनों तो बिजनेस पार्टनर है ना, ये प्यार व्यार का हमारे बीच में क्या काम। फिर बिट्टू के जाने के बाद श्रुति रोने लगती है क्योंकि उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी। फिर बिट्टू और श्रुति को एक और बड़े बजट की शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसकी प्रिपरेशन में इनमें अनबन होने लगती है और शादी खत्म होने के बाद श्रुति बिट्टू से गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी पार्टनरशिप तोड़ने लगती है। तो बिट्टू भी श्रुति को कोर्ट केस करने की धमकी देता है और कहता है कि मैंने भी शादी मुबारक को बनाने में बहुत मेहनत की है, तू मुझे नहीं निकाल सकती इस बिजनेस से। इस पर श्रुति बिट्टू से कहती है कि ठीक है, शादी मुबारक का सामान हम आधा आधा बांट लेंगे, फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फिर ये दोनों सामान का बंटवारा करने लगते हैं। तो मकसूद, राजेंद्र और सैंडी बहुत दुखी होते हैं इनकी पार्टनरशिप टूटने से, पर वो कर भी क्या सकते थे। फिर बिट्टू अपनी नई कंपनी खोल लेता है हैप्पी वेडिंग के नाम से और शादी की कॉन्ट्रैक्ट लेने लगता है। उधर श्रुति भी अकेले ही शादी मुबारक संभाल रही होती है। फिर बिट्टू और श्रुति दोनों के ही क्लाइंट्स की शादी एक ही दिन होती है, जिसके लिए दोनों मकसूद, राजेंद्र और सैंडी को ऑर्डर देने आते हैं। पर मकसूद मना कर देता है, ये कहकर कि अगर तुम दोनों साथ काम करोगे तो ही हम तुम्हारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, वरना नहीं। पर बिट्टू और श्रुति अपनी जिद पर अड़े होते हैं, इसीलिए वो दोनों ही किसी और को अपनी शादी में डेकोरेशन, केटरिंग और म्यूजिक का काम दे देते हैं। जिसके बाद तो बिट्टू और श्रुति दोनों को ही लॉस होने लगता है वेडिंग प्लानर के काम में और दोनों ही काफ़ी परेशान होते हैं अपने कर्जदारों से। फिर श्रुति को एक बड़े बिजनेसमैन सिद्धवानी का फ़ोन आता है और वह श्रुति को अपने ऑफिस बुलाते हैं उससे मिलने के लिए। श्रुति वहाँ जाती है तो वो बिट्टू को भी वहाँ पर देखती है। सिद्धवानी बिट्टू और श्रुति को अपनी बेटी प्रीति की शादी ऑर्गेनाइज करने को बोलता है साथ मिलकर,
क्योंकि सिद्धवानी की बेटी शादी मुबारक स्टाइल में अपनी शादी का इवेंट चाहती थी। फिर सिद्धवानी उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो ये मेरे लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मैं फ़ॉरेन से वेडिंग प्लानर बुला सकता हूँ। लेकिन अगर साथ मिलकर काम करोगे तो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा। बिट्टू और श्रुति दोनों ही सिद्धवानी को मना कर देते हैं कि वो साथ में काम नहीं करना चाहते। मकसूद बिट्टू और श्रुति को समझाता है कि तुम दोनों ही कर्ज में डूबे हुए हो और तुम दोनों की कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आपस की दुश्मनी भुलाकर साथ में काम कर लो और अपने कर्जों से छुटकारा पाओ। मकसूद के कहने पर फिर श्रुति मान जाती है बिट्टू के साथ काम करने के लिए, लेकिन सिर्फ सिद्धवानी की बेटी की शादी के लिए। फिर बिट्टू और श्रुति दोनों मिलकर प्रीति की शादी की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच बिट्टू नोटिस करता है कि श्रुति बार बार किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। इसके बाद प्रीति के संगीत में ये दोनों ही अपनी डांस परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेते हैं। फिर बिट्टू श्रुति से कहता है कि वो हमेशा के लिए शादी मुबारक ज्वाइन करना चाहता है अपनी लड़ाई ख़त्म करके। तो श्रुति कहती है कि अब वो दोनों साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 महीने बाद श्रुति की शादी होने वाली है चेतन से, जो कि बिट्टू का दोस्त है। सुनकर बिट्टू श्रुति को समझाता है कि अगर तू शादी कर लेगी तो तेरे बिजनेस का क्या होगा। फिर श्रुति बिट्टू की बातों को इग्नोर करती है और कोई जवाब नहीं देती। श्रुति की शादी होने वाली है ये बात जानकर बिट्टू को एहसास होता है कि उसे भी श्रुति से प्यार हो गया है। इसीलिए वो श्रुति के मोबाइल से चेतन का नंबर लेकर उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि वो बिट्टू और श्रुति के बीच में ना आए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर चेतन भी श्रुति को कॉल करके उसे सब बता देता है और जो बिट्टू ने उससे कहा था। इस पर श्रुति तुरंत बिट्टू के पास जाती है उससे पूछने के लिए इस बारे में, और फिर बिट्टू और श्रुति दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी शादी मुबारक के स्टाइल में खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।